तू अभी अभी जागा कि रात भर सोया ना? कैसे नींद आएगी दादी? छोटी आदि का किसी को कुछ नहीं पता। बस एक बार उनका फोन आ जाए और वो कह दे मैं ठीक हूँ। फोन रख दे, आ जावे, रख दे। आपको तो पसंद है ना सबको उंगलियों पे नचाना। आज तो पासा पलट गया, वक्त उल्टा हो गया। वजीर नाम की भवरी देवी को एक मामूली सा प्यादा मारने चला। इसको कहते हैं घमंड। भवरी देवी दीमक की तरह होता है, अंदर से खोखला कर देता है। जो आप सबके साथ करती आई हो ना, आज वो आपके साथ होगा। मैं गिनती गिनूंगी, उल्टी गिनती, और आपको सच के सामने झुकना होगा। 3। सुशीला मेरी बात सुन, देख ऐसे मत कर। अरे सुन ना सुशीला, पागल ना बन, तू और मैं एक ही परिवार है। परिवार? अभी 2 मिनट पहले आप मुझे यहाँ मारने के लिए लाई थी। मेरे साथ आपने जिंदगी भर गलत किया, मैंने सहा, लेकिन इस बार आपने सम्राट और किसमिस के साथ बड़ा गंदा खेल खेला, और ये मैं आपको नहीं करने दे सकती। 2। लगता है आज आपके जीवन में मौत लिखी है जेठानी जी। अब मैं आखिरी गिनती गिन रही हूँ। नहीं सुशीला, जाने दे। गलती हो गई जेठानी जी से, जाने दे। क्यों किसी का खून करके अपने हाथ लाल करना चाहती? जाने दे। मैं माफी मांगती तुझसे, जाने दे। अबे उसी से बात करती रहेगी क्या चंपा? फोन लगाना। नहीं जेठानी जी, मैं कोई पुलिस को फोन नहीं लगाऊंगी। मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी जेठानी जी। अरे मेरे खिलाफ क्या जारी? मैं बोली फोन लगा। आप ये सोचिए कि अगर सम्राट को पता चल जाएगा तो क्या होगा? अरे जाऊं मैं जेल में, तू फोन तो लगा। जेठानी जी! मर गई भवरी देवी, मर गई। तूने मारा है सुशीला, तूने मारा है। मैं मारना नहीं चाहती थी उनको। खेल फिनिश हो गया। आज तो मोटा इनाम पक्का है। अरे भावरी देवी को खुश करना मतलब भगवान को खुश करना है। मेरा प्लीज मुझे बचाओ। बचाओ। किशमिश ठीक है ना? किशमिश तेरे बीरा के होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता। अब चल घर चलते, दादी हमें इन सब से बचा लेगी। आजा। मार दिया। जेठानी जी, आप तो खाई में गिर गई थी ना। भगवान अगर जिंदगी देना चाहे तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तन्ने ये लगा था कि तू भवरी को रास्ते से हटाएगी। तेरी जैसी औरत जिसने मैं जुत्ती की नोक पे रखती हूँ, वो भवरी को अपने रास्ते से हटाएगी। कैसे सोच लिया तूने ऐसा सुशीला? अरे तू तो वो औरत है जिसका मेरा नाम लेने से पहले मुंह कांपता था। मुझे धक्का देने से पहले तेरी रूह कैसे न कांपी सुशीला? मैं मारना नहीं चाहती थी। जेठानी जी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गई।
वरना मैं तो उसे छोड़ने ही नहीं वाली थी। चुप। तो वो ही है ना जिसकी वजह से मेरा हाथ फिसला था। नहीं 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 जेठानी जी, मैं तो आपको बचाना ही चाह रही थी। तेरे से तो मैं बात में निपटती हूँ, इस वक्त तो मुझे सुशीला ने निपटाना है। मारना नहीं चाहती थी मैं सिर्फ आपको इस गुनाह के रास्ते से दूर करना चाहती थी। सम्राट को सच जानना जरूरी है। मैं सिर्फ पुलिस के सामने सच लाके आपको इस रास्ते से दूर करना चाहती थी। तू भंवरी नहीं बदलना चाहती है। भंवरी तो वो है जो लोगों की किस्मत बदल देती है। मुझे धमकाना चाहती थी तू, 500 फुट की खाई में फेंकना चाहती थी तू। तन्ने क्या लगा? तूने भंवरी को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। मैं क्या करती आप बताइए। मैं मजबूर थी जेठानी जी। मेरी तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है सुशीला। रात से सुशीला दादी गायब है, कहाँ चले गए होगे? क्या हो गया छोरा? तू अभी अभी जागा कि रात भर सोया ना? कैसे नींद आएगी दादी? छोटी आदि का किसी को कुछ नहीं पता। बस एक बार उनका फोन आ जाए और वो कह दे मैं ठीक हूँ। फोन रख दे, आजा भी रख दे। बेकार ना कर। सम्राट, सुशीला जी के बारे में कुछ पता चला? कोई खबर? मुझे लगता है पुलिस को मैं खुद ही इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओ मास्टरनी, भूल रही किसके घर में खड़ी तू? भंवरी के होते उसके परिवार की बहू को कोई हाथ भी लगा ऐसा होने दूंगी क्या? याद रहे, जिंदा जला दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी छोटी आदि का? देखिए हमने छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन सुशीला जी का कुछ पता नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता? किसी को कुछ नहीं पता। दादी, मैं पहले माँ को खो चुका हूँ, दूसरी माँ नहीं खो सकता। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं किसी ने सुशीला जी के साथ... डरती बहुत हो तुम मास्टरनी। मैंने कही भंवरी के होते चौधरी परिवार की किसी बहू को कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ भंवरी देवी की वजह? इनकी देवरानी गायब हो गई है, उसी सिलसिले में आया हूँ। इस गांव में बहू बेटियों का गायब होना आम बात है, और उनके गायब होने के पीछे किसका हाथ होता है ये सारी दुनिया जानती है। कहते हैं किसी इंसान के मन में अगर चोर हो तो वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता। भंवरी देवी जी, आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। चंपा, मुझे ऐसा क्यों लगे कि आजकल हवेली में आके लोग ये भूल जाते कि किसकी छत के नीचे खड़े। औकात में रह के बात करनी चाहिए। औकात, हैसियत, मैं जानता हूँ आपके लिए सारे शब्द कितने मायने रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशीला जी अपनी औकात भूल गई? और आपने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं थोड़ा वाटर ड्रिंकिंग करके आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज। ये सरकारी नोटिस है, पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि मैं अपनी बेटी को बहुत जल्द आपकी कैद से आजाद करवा के ले जाऊंगा। एक ऐसी दुनिया में जहां लड़कियों को, औरतों को खुल के जीने की आजादी हो, जहां वो मुंह खोल सके, सपने देख सके, उन सपनों को पूरा करने की इजाजत हो। मैंने किशमिश की कस्टडी के लिए अर्जी डाल दी।
गांव की औरतों को शायद जहन्नुम में जीने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन मेरी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। और हाँ, जब तक मेरी बेटी यहाँ है, अगर उसे एक खरोंच भी आई ना, तो खरोंच देने वाले की मैं ऐसी हालत करूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। किशमिश, किशमिश बेटा कहाँ हो तुम? किशमिश, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जब से घर में आई है तब से परेशान करके रखा है। चुपचाप एक कोने में पड़ी नहीं रह सकती बागड़ बिल्ली। मनवीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत को छोड़ेगी? हाथ तुझे नहीं छोड़ूंगा। किशमिश, किशमिश बेटा कहाँ हो तुम? कितना खून बह रहा है तेरा। अभी अगर विक्रम अंकल ने किशमिश को ये हालत में देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं किशमिश की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी किशमिश को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। मेरी किशमिश का ध्यान मुझसे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। बातों का वक्त नहीं है, हमें किशमिश को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आ जाओ।